बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खलीक कोहिस्तानी है। आज मैं आपके साथ एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको टॉपिक नहीं बताऊँगा, मैं एक कहानी सुनाऊँगा। वो कहानी बताइए कि मेरा टॉपिक क्या है। एक कौवा होता है, रो रहा होता है, काफ़ी टाइम से रो रहा होता है कि मैं काला हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लोग मुझे पूछते नहीं हैं, लोग मुझे पालते नहीं हैं, लोग मुझे खिलाते नहीं हैं, लोग मेरा ख्याल नहीं रखते। मैं जिस घर पर भी बैठता हूँ लोग मुझे भगाते हैं, लोग मुझे अजीब सी नहुसत की निशानी समझते हैं। मैं जिस घर पे बैठ जाऊँ तो लोग बोलते हैं मेहमान आने वाले हैं। मैं ज़्यादा चीखूँ तो लोगों को लगता है कि मौत का फरिश्ता आने वाला है। इस तरह के मेरे बारे में लोग ख्यालात करते हैं। ये अभी सोच ही रहा होता है, रो ही रहा होता है, अचानक से वहाँ पे एक बुज़ुर्ग गुज़रते हैं। बुज़ुर्ग जैसी उसके पास से गुज़रते हैं तो देखते हैं कि बुज़ुर्ग के यहाँ पे गाल के ऊपर आंसू आके गिरता है। तो बुज़ुर्ग देखते हैं ऊपर तो कौवा रो रहा होता है। तो पूछते हैं, हाँ भाई कौवा, क्या हो गया तुम्हें, क्यों रो रहे हो तुम। तो कौवा सारी की सारी वही कहानी कहता है कि मैं काला हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे कोई पालता नहीं है, मुझे जिस तरह और जानवरों को पाला जाता है मुझे पालते नहीं है, मुझे खिलाते नहीं हैं, मुझे अपने पास नहीं रखते, मुझे अपना दोस्त नहीं बनाते, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो बुज़ुर्ग बोलते हैं, चल मैं तुझे कुछ नया बनाता हूँ, तू बता तुझे क्या बनना है। तो मैं तुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, मैं तुझे एक चांस दे रहा हूँ कि तुझे कुछ नया बनना है, कोई और मखलूक बनना है तो बता। तो वो कौवा क्या करता है, कौवा कहता है हाँ मुझे कुछ और बनना है। तो बोलता है क्या बनना है। बोलता है मुझे हंस बनना है। अच्छा हंस बनना है, क्यों बनना है हंस। बोलता है वो गोरा है और वो बड़ा खूबसूरत लगता है, पानी में तैरता है बिल्कुल। तो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि तू पहले जा उस हंस से मुलाकात कर, अगर तुझे लगता है कि हंस फिर बनना चाहिए तो फिर मुझसे बात करना। ये जाता है हंस के साथ, देखता है हंस पानी के ऊपर होता है, तैर रहा होता है। हंस भाई बात सुनो। तो हंस बोलता है क्या हुआ, तू बड़ा यहाँ पे पानी में घूमता है, इधर उधर मछलियाँ पकड़ता है, कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है, तू गोरा है, तेरे हाथ पाँव साफ़ हैं, तू बहुत खूबसूरत सा है, हर बंदा तुझे पसंद करता है, हर बंदा तेरे से तस्वीरें खींचता है, तो तू तो बड़ा तेरी लाइफ तो बड़ी सेट है, तू बड़ा फिट है, तो मुझे तेरी तरह बनना है, तो तू खुश तो बहुत होगा ना। तो हंस बोलता है भाई किसने कहा तुझे मैं खुश हूँ, मैं तो खुश नहीं हूँ। तो कौवा बड़ा हैरान होता है, बोलता है यार ये क्या सीन है। तो हंस बोलता है भाई जब लोग मेरी तस्वीरें खींचते हैं ना तो पानी और मुझ में फ़र्क ही नहीं पता चलता, मैं गोरा हूँ बस, और बाकी मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, मुझे मेरे करीब कोई नहीं आता, क्योंकि समंदर में सिर्फ मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ भी नीचे होती हैं, कोई मेरे पास करीब नहीं आता, कोई मुझसे बात नहीं करता, तो मेरी लाइफ में तो बहुत टेंशन है। तो कौवा वहाँ सुरदा होता है। फिर वहीं साधु बाबा आते हैं। साधु बाबा अब हंस को बोलते हैं। साधु बाबा हंस से पूछते हैं अब तुझे क्या बनना है, तू अपनी लाइफ से खुश नज़र नहीं आ रहा। तो बोलता हाँ मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ। तो बोले क्या बनना चाहता है। बोलता मैं पैरट बनना चाहता हूँ, तोता बनना चाहता हूँ। बोलता ठीक है एक शर्त है, मैं तुझे तोता बना दूंगा, तू पहले लेकिन जा और तोते से मुलाकात कर। अब ये जाता है, ये तीनों जाते हैं, तीनों दरख्त के गिर राउंड लगाते हैं, 4-5 दफ़ा राउंड लगाते हैं, लेकिन इनको तोता नहीं मिलता है। फिर थका के दोबारा टहनी के ऊपर आके बैठते हैं, नीचे आके बैठते हैं, देखते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, तोते भाई कहाँ हो। तो एक तोता आवाज़ लगाता है, बोलता है हम यहाँ पे हैं। बोलता क्या मस्त लाइफ है तेरी, हर बंदा तुझे पालता है, हर बंदा तुझे दोस्त सकता है, तू आवाज़ भी निकालता है, तू सीटी भी बजाता है, तुझे अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा खाने पीने को मिलता है, तू बड़ा ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, तू बड़ा खुश होगा ना। बोला पागल हो गया तेरे को, किसने बोला मैं खुश हूँ, मैं तो खुश नहीं हूँ। अब देख ना तूने 4 राउंड लगाए, 4 राउंड लगाने के बाद भी मैं तुझे नहीं मिला, मतलब पत्ते में और मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं है, मुझे वही मिर्ची टमाटर खाने को मिलता है, मैं हमेशा एक पिंजरे में कैद रहता हूँ, मैं खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो यार ये बड़े हैरान होते हैं। फिर साधु बाबा वहाँ पे दोबारा आ जाता है। साधु बाबा कहता है तोते अब तू बता तुझे क्या बनना है लाइफ में, मैंने सुना है तू खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से, तू बता क्या बनना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। तो फिर तोता वहाँ पे कहता है मैं मोर बनना चाहता हूँ। तो साधु बाबा कहते हैं ठीक है तुझे मैं मोर बना दूंगा और तुम चारों को मोर बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, वो ये कि तुम सबसे पहले जाओ और मोर से मुलाकात करो। अब ये तीनों जाते हैं मोर के पास। अब मोर से बोलते हैं हाँ भाई यार तू इतना खूबसूरत है, तेरे पर कितने खूबसूरत हैं, लोग तेरे पर के लिए पूरे पूरे दिन इंतज़ार करते हैं, तेरी तस्वीरें खींचते हैं, तेरी वीडियोस बनाते हैं, तेरे नाचने का इंतज़ार करते हैं। तू जब पर खोलता है तो बाहर आती है, तू जब पर खोलता है तो लोगों को लगता है कि बरसात का मौसम है, खूबसूरती तुझसे आती है, तू बहुत खूबसूरत सा जानवर है, तू बता तू कितना खुश है, तू तो बड़ी मस्त ज़िंदगी गुजार रहा है अपनी लाइफ में, खाने पीने को भी मिलता है, लोग तेरे को अच्छे से रखते हैं, म्यूज़ियम में भी होता है, तू ज़ू में भी होता है, लोग तुझे अच्छे से रखते हैं, तो तू तो बड़ा खुश होगा, तेरी लाइफ तो बहुत सेट है। बोलता नहीं भाई तुझे किसने कहा मेरी लाइफ सेट है, मेरी लाइफ सेट नहीं है, आवाज़ सुन गौर से। तो मोर उन तीनों को बोलता गौर से आवाज़ सुनो। तो आवाज़ जब सुनते ना तो वो किसी के पैदल चलने की आवाज़ होती है। तो फिर वो तीनों बोलते नहीं हमें तो कुछ समझ नहीं आया। फिर मोर बोलता है दोबारा गौर से आवाज़ सुनो, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो तीनों गौर से सुनते बोलते हैं ये कोई चलने की आवाज़ आ रही है। मोर कहता है यस ये जो चलने की आवाज़ है ना ये शिकारी हैं, ये शिकारी मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं,
ये मुझे मारेंगे, मेरे परों को नोचेंगे, उन परों को नोच के फिर ये पूरी दुनिया के अंदर बेचेंगे, तो मेरी तो कोई ज़िंदगी नहीं। ये मुझे ढूंढते हैं, मारते हैं, मारने के बाद मेरे परों को बेच देते हैं, मेरी क्या ज़िंदगी, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो साधु बाबा वहाँ पे फिर नमूदार होता है। साधु बाबा पूछता है, मोर तू क्या बनना चाहता है? तो मोर कहता है मैं तो कौवा बनना चाहता हूँ। तो ये कौवा तो बड़ा हैरान होता है। कौवा कहता है ये क्या सीन है यार, मैं तो हंस बनना चाहता था, हंस पैरट बनना चाहता था, पैरट पिकॉक बनना चाहता है, पिकॉक क्रो बनना चाहता है, ये क्या सीन है, तुम कौवे क्यों बनना चाहते हो? तो मोर कहता है मटन बिरयानी सुनी है आपने, बीफ बिरयानी सुनी है आपने, चिकन बिरयानी सुनी है, कभी आपने कौवा बिरयानी सुनी है? नहीं सुनी। मतलब ना कौवे को जान का खतरा है, ना माल का खतरा है, ना कोई इसको पकड़ता है, ना कोई इसको मारता है, ना कोई इसके खाल छीनेगा, ना कोई इसको कैद करेगा, ना कोई इसको अपने पिंजरे के अंदर रखेगा। आज़ाद ज़िंदगी है, मस्त ज़िंदगी है, इधर उधर घूमना फिरना, बस खाना पीना ऐश करना। मैं तो इसकी तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो जानवरों की कहानी सुनाने का आपको मकसद था ना, वो सिर्फ ये मकसद था कि आपने अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को, अपनी चीज़ों को किसी और से कंपेयर नहीं करना। अगर आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी चीज़ों को कंपेयर करेंगे ना, तो आप अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, आप अपने आप के साथ जुल्म करेंगे। इस कहानी का समरी ये है, इस कहानी की बात ये है, इस कहानी का सेंटर पॉइंट ये है कि आप जैसे भी है ना, आपने अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना है। मतलब आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ अल्लाह ने रखी हैं, आप उस पर खुश रहें। जैसा भी रंग आपको अल्लाह ने दिया है, उस पर खुश रहें। जैसा कद-काठ आपने अल्लाह ने आपको दिया है, आप उस पर खुश रहें। आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लें, आप अपने आप को कमतर ना समझें, आप अपने आप को हकीर ना समझें। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, कुरान की आयत भी है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें अबस पैदा किया है? तो हमें अबस पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हम सबको किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी गोल के लिए, किसी न किसी काम के लिए पैदा किया है। हमने अपने आप को अगर किसी से कंपेयर करना है ना, तो वो अपने पास से करना चाहिए कि हम 5 साल पहले कैसे थे, हम 1 साल पहले कैसे थे, हम 1 महीने पहले कैसे, क्या हमारी प्रोग्रेस, क्या हमारी डेवलपमेंट उसी पैटर्न पे चल रही है, उसी फेस पे चल रही है, या हम कुछ नया सीख रहे हैं? क्या हम दुनिया में रोज़ाना नया सीख रहे हैं? क्या मैं 5 साल पहले वो जो ज़िंदगी गुजरता था, क्या मेरी ज़िंदगी अभी भी वही है? क्या मेरी ज़िंदगी में गोल्स हैं या नहीं है? भले आपका स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो, भले आपकी ग्रोथ कहीं भी हो, भले आपकी पैदाइश कहीं भी हो, क्या आपने अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ हासिल की है कि नहीं की है? क्या आप अपनी डेवलपमेंट प्लान आपके पास है या नहीं है? अपने आप को कंपैरिजन करके अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करें, क्योंकि जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, तो आपके अंदर जेलिसी, आपके अंदर हसद, आपके अंदर रश, बुग़्ज़, कीना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अल्लाह ने आपको जैसा दिया ना, अगर आपको साइकिल पे दिया ना, आप साइकिल पे खुश रहें, बाइक दिए बाइक पे खुश रहें, कार दिए कार पे खुश रहें। अच्छी से अच्छी उम्मीद करें, लेकिन अपने आप को ना नेगेटिव एनर्जी में नहीं डालें। अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करें कि मेरा दोस्त है, मेरा बॉस है, मेरा कुलीग है, उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। शेख सादी का एक बहुत मशहूर वाक़या है, आप सब ने सुना होगा। शेख सादी एक दफ़ा अपने पास चप्पल ना होने का शिकवा अल्लाह से कर रहे थे। तो ऐसे चलते चलते वॉक करते हुए आगे जाते हैं, तो देखते हैं शख्स का पाँव ही नहीं है। सजदे में गिरते हैं और अल्लाह से शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने कम अज़ कम पाँव तो दिए। तो अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे ना, आप अपनी इंसल्ट करेंगे, अपने स्किल्स की इंसल्ट करेंगे, अपने बनाने वाले की इंसल्ट करेंगे। कबूल कर लें, अपने आप को किसी से कंपेयर करना छोड़ दें। अल्लाह ने आपको क्वालिटीज़ यूनिक दी हैं, अल्लाह ने आपको एक एक चीज़ यूनिक दी। इवन कि आपका जो ज़बान के ऊपर प्रिंट है ना, वो भी अल्लाह ने आपको डिफरेंट दिया है। तो बस अपने गोल्स पे काम करें, अपने ऊपर मेहनत करें, अपने स्ट्रगल्स करें, अपनी ग्रोथ पे काम करें, अपनी डेवलपमेंट पे काम करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप सबको हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से बचा के रखे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।